खंड खंड करके हमें उनकी घनमूल संख्या निकालनी है। तो हमें पहला घनमूल निकालेंगे। यहाँ पे हमारा एक संख्या दी तो इनको हम क्या क्यूब निकाल कर हमें इन्हें घनमूल निकालना है। कितना हो जाएगा हमारी क्यूब संख्या 3 है। यहाँ पर किसी एक संख्या का निकालना है तो हमें क्या यहाँ पे क्यूब 1 गुणे में हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमारा क्यूब करना है तो 3 बार लेनी संख्या बढ़ेंगी हमारी। तो यहाँ पे हमारा क्यूब हमारा एक से 1 की गुणा कराएंगे तो 1 एकम में 1 एकम में तो हमारा घनमूल संख्या कितनी निकल कर आएगी। यहाँ पर हमारा 1 निकल कर आएगी हमारी। यहाँ पर हमारी 1 संख्या निकल कर आएगी। अब हम जब 8 का घनमूल निकालेंगे तो कितनी संख्या निकल कर आएंगी। तो हमें यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 3 का क्यूब निकालेंगे। यहाँ क्यूब और 8 का क्यूब निकालना है तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे और यहाँ पे क्यूब संख्या लिख लेंगे। यहाँ पे क्यूब संख्या लिख लेंगे कि 8 की। तो हमें कैसे निकालना है, देखो 2 गुणे में हमारा 2 गुणे में हमारा 2। यहाँ पे हो गया संख्या। इनको हम खंडों में तोड़ लिया है। हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी हमारा 8, तो हमारे 8 क्यूब हो गए यहाँ पे। तो हमारा कितने का क्यूब निकल रहा है, यहाँ पे 2 संख्या का निकल रहा है घनमूल। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा 27 है। इनको 27 को हम क्यूब निकालेंगे यहाँ पे। तो सीखिए यहाँ पे क्यूब हम 27 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा क्यूब और यहाँ पे 27 का क्यूब हम जब निकालेंगे इनको तो खंडों में तोड़ेंगे ना। यहाँ पे हम खंडों में तोड़ेंगे। यहाँ पे क्यूब 27 को हम कहाँ खंडों में तोड़ेंगे, 3 गुणे में हमारा 3 गुणे में हमारा 3 और गुणे में हमारा 3 तियाँ हमारा होता है 9 और 9 को हम जब 3 बार पहाड़ा पर 9 तियाँ हो गया 27। तो हमारा क्यूब निकल कर आया 27। तो हमारे यहाँ घनमूल संख्या कितनी निकल रही है, यहाँ पे घनमूल संख्या हमारी 3 निकल रही है। यहाँ 3 आंसर हो गया। यहाँ 64 को निकालना है तो हमें 64 को क्यूब निकालें तो यहाँ पर क्यूब और 64 यहाँ पर रख लेंगे हम संख्या 64। और जब 64 को हम खंडों में तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्यूब 64 को हम अब तोड़ेंगे अलग अलग खंडों में। 4 गुणे में हमारा 4 गुणे में हमारा 4। हम 4 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 4 बार 4 चक्कू होता है 16 और 16 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 16 चक्के हमारा 64। तो हमारा क्यूब घनमूल संख्या निकल कर आ रहा है 4। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 25 तो 25 को हम क्या खंडों में तोड़कर क्यूब निकाल कर हमें घनमूल संख्या निकालनी है। यहाँ पे तो हम क्यूब रख लेंगे। यहाँ पे क्यूब हमारा यहाँ पे 125 तो इसके यहाँ पर 125 उतार लेंगे। यहाँ पे संख्या 125। यहाँ पे क्या करना है, क्यूब खंडों में तोड़ना है। क्यूब यहाँ पे 5 गुणे में हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पे भी हमारा गुणे में 5। जब हम 5 का पहाड़ा 5 बटे 5 बटे 25 5 बटे 25 का जब हम पहाड़ा 25 बार पढ़ेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा घनमूल संख्या कितनी निकल रही है, यहाँ पे हमारी निकल रही 5। यहाँ पे हमारा 216 है। 216 का हमें क्या निकालना है, खंडों में तोड़ना, फिर घनमूल संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हम सरल तरीके से यहाँ पे क्यूब निकालेंगे। यहाँ पे 216 लिख लेंगे। यहाँ पे 216 लिख लिया। ऐसे हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे अब अलग अलग हम तोड़ेंगे। 6 गुणे में हमारा 6 गुणे में हमारा 6। जब हम 6 36 होता है 6 छाग 36। जब 36 को हम 6 से गुणा कराएंगे तो हमारा 216 आंसर आएगा। यहाँ पे तो हमारा ये 6 का घनमूल संख्या निकल गई। यहाँ पे हमारा 6 हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर। ऐसे घनमूल संख्या निकलती है, इसे खंडों में तोड़ा जाता है।